आज से 23 साल पहले 24 दिसंबर 1999 दिन था शुक्रवार और घड़ी के 4:30 बजने वाले थे। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC-814 नई दिल्ली के लिए रवाना होती है। शाम 5 बजे जैसे ही विमान भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल होता है, अपहरणकर्ता हरकत में आते हैं और फ्लाइट को पाकिस्तान ले जाने की मांग करते हैं। तो दुनिया को पता लगता है कि ये भारतीय विमान अगवा कर लिया गया है। आतंकियों ने इस घटना को ऐसे समय पर अंजाम दिया था जब पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न की तैयारियों में जुटी थी। भारत में भी जश्न का माहौल था। विमान हाईजैक की खबर ने भारतीयों की खुशियों पर पानी फेर दिया था। भारत में इस खबर के बाद लोगों में गम और गुस्से की लहर देखी गई थी। उस वक्त देश के लोगों को इंतजार था तो बस विमान में सवार यात्रियों के वापस घर आने का। IC-814 में कुछ विदेशी यात्रियों सहित और क्रू मेंबर सहित 187 पैसेंजर्स थे। फ्लाइंग कमांडर कैप्टन देवीशरण, कॉकपिट में उनके साथ में फ्लाइट इंजीनियर अनिल जागिया और को पायलट राजेंद्र कुमार। शाम करीब 5 बजे जैसे ही IC-814 इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुआ, 5 नकाबपोश हथियारबंद लोग प्लेन में अपना कंट्रोल ले चुके थे। इनमें से एक चीफ उर्फ इब्राहिम अख्तर पिस्टल लेकर कॉकपिट में घुसा और कैप्टन देवीशरण को गन पॉइंट पर ले लिया। बाकी 4 ने यात्रियों को धमकाना और मारना शुरू कर दिया था। देवीशरण ने चीफ हाईजैकर से पूछा, आप लोग क्या चाहते हो? जवाब में हुक्म मिला, जहाज को लखनऊ के रास्ते लाहौर ले चलो। कैप्टन देवीशरण ने समझाने की कोशिश की, बताया कि प्लेन में लाहौर तक जाने का तेल नहीं है, लेकिन हाईजैकर्स उनकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और उन्होंने कैप्टन देवीशरण से कहा कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो इस विमान को वो बॉम्ब से उड़ा देंगे। कैप्टन देवीशरण के पास प्लेन का रुख लाहौर की तरफ मोड़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन लाहौर की तरफ से साफ कह दिया गया था कि आप पाकिस्तान एयरबेस में नहीं घुस सकते। यात्री डरे हुए थे। आगे क्या होने वाला था किसी को कोई अंदाजा नहीं था। बस बार बार प्लेन को उड़ा देने की धमकी दी जा रही थी। अब तक देश को औपचारिक तौर पर कुछ नहीं पता था। शाम 6:04 पर कैप्टन देवीशरण का मैसेज सरकार तक पहुंचा, प्लेन हाईजैक हो चुका है। और वो मैसेज कुछ यूं था, प्लेन हाईजैक हो चुका है और हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का फ्यूल बचा है। कृपया हमें लाहौर उतरने की अनुमति दिलाएं, वे हमें मार डालेंगे। शाम 6:30 पर इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने विमान को लाहौर में उतारने की अनुमति मांगी, लेकिन इस बार भी उन्हें साफ मना कर दिया गया। लेकिन अब तक देवीशरण हाईजैकर्स को विमान अमृतसर में लैंड कराने के लिए राजी कर चुके थे। प्लेन काफी देर अमृतसर एयरपोर्ट के ऊपर मंडराता रहा और आखिरकार करीब 7:01 पर लैंड हुआ। इधर सरकार चाहती थी कि प्लेन ज्यादा से ज्यादा देर तक अमृतसर एयरपोर्ट पर खड़ा रहे ताकि कुछ प्लान करने का वक्त मिल जाए और प्लेन के टायर पंचर की जाने की सोची गई। अमृतसर पुलिस तैनात की गई। आतंकवादी पायलट्स को बार बार टेक ऑफ करने के लिए कह रहे थे और इधर पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल से ईंधन की गुहार लगा रहे थे, लेकिन दिल्ली से निर्देश थे कि प्लेन को किसी भी तरह अमृतसर में खड़ा रखा जाए। इसके बाद ये तय किया गया कि ईंधन का एक टैंकर इस तरह खड़ा कर दिया जाए कि प्लेन को टेक ऑफ का रास्ता न मिल पाए। ये टैंकर रवाना हुआ, लेकिन ड्राइवर बहुत तेजी से टैंकर ले जा रहा था। ATC ने ड्राइवर से टैंकर धीमे करने को कहा, लेकिन ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा और टैंकर खड़ा ही हो गया। कॉकपिट से आतंकवादियों को ये दिखा कि एक तेज रफ्तार ट्रक एयरक्राफ्ट की तरफ आते आते अचानक रुक गया। इसके बाद उन्होंने अनिल जागिया के सिर पर पिस्टल रखकर उल्टी गिनती शुरू कर दी और कैप्टन देवीशरण से प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए कहा और कहा कि ये ट्रक अगर बीच में आए तो इसको उड़ा दो, कुछ भी करो, लेकिन यहाँ से अब टेक ऑफ करो। आखिरकार बिना फ्यूल लिए जहाज एक बार फिर से उड़ान भर चुका था। वक्त शाम 7:50 थे। टेक ऑफ के वक्त जहाज की टैंकर से टक्कर होते होते बची। खतरा वाकई था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर हवाई जहाज में विस्फोट हो गया होता तो इंटेलिजेंस की पुख्ता सूचना थी कि अगर कोई समाधान नहीं हुआ तो हाईजैकर्स खुद के साथ जहाज को उड़ा देंगे।
कुछ ही देर बाद जहाज लाहौर के आसमान में था। लाहौर एयरपोर्ट की बत्तियां बुझा दी गई थी। अनुमति भी नहीं थी, लेकिन कैप्टन देवीशरण के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय जहाज को उतारने के। तेल अब वाकई में कुछ मिनट का ही बाकी था। आखिरकार लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने परमिशन दी, लेकिन सिर्फ फ्यूल लेने के लिए। रात 10:30 बजे IC-814 को दोबारा टेक ऑफ करना पड़ा। लाहौर से टेक ऑफ करने के बाद विमान काबुल होते हुए मस्कट फिर ओमान तक गया, लेकिन कहीं लैंड करने की परमिशन नहीं मिली। आखिरकार 25 दिसंबर की सुबह रात करीब 3 बजे विमान दुबई में लैंड हुआ। यहाँ ईंधन भरे जाने के एवज में 26 यात्रियों को रिहा करने पर समझौता हुआ। रिहा हुए यात्री ज्यादातर बीमार, वृद्ध लोग और बच्चे थे। यात्रियों को लाने मंत्री शरद यादव खुद उसी दिन दुबई पहुंचे। उधर बंधक संकट के दौरान भारत सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। मीडिया का भी दबाव था। बंधक यात्रियों के परिजन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इन सब के बीच अपहरणकर्ताओं ने 36 चरमपंथी साथियों की रिहाई के साथ में 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती की मांग रखी। अफगानिस्तान में कंधार के विमान में उतरने के बाद वहां पर पत्रकारों के इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हो गया। अपहरण संकट को निपटाने के लिए कई सख्त और तेज तरार अफसरों के साथ में क्रैक कमांडो का दस्ता चौथे दिन 27 दिसंबर को कंधार एयरपोर्ट पर उतरा। पता चला कि तालिबानी लड़ाके पोजीशन लेकर खड़े हैं। बातचीत के लिए वहां विवेक काटजू, अजित डोवाल और CD सहाय मौजूद थे। काटजू इस ग्रुप की अगुवाई कर रहे थे, जो डोवाल से करीब 7-8 साल जूनियर थे। हमले की पोजीशन पर तालिबानी थे। समझौते की बातचीत शुरू हुई। अपहरणकर्ताओं की तरफ से कहा गया मौलाना चाहिए। मौलाना कौन? किस मौलाना की बात हो रही है? फिर बताया गया मौलाना मसूद अजहर, हरकत उल मुजाहिदीन का मुखिया। मौलाना मसूद अजहर 1994 से जम्मू की जेल में बंद था। इधर सरकार में बैठकें लगातार हो रही थी। कंधार से IB के मुखिया अजित डोवाल का फोन था। सर जल्दी कुछ कीजिए, इनका सब्र का बांध टूट रहा है। 28 दिसंबर को डील लगभग तय हुई। 3 आतंकवादियों मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख को छोड़ने पर बात तय हुई। CCS की बैठकों में प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद थे। 36 के बजाय 3 आतंकवादियों को छोड़ने पर फैसला हुआ। शहजादा जुल्फिकार बताते हैं कि अपहरण संकट खत्म होने से पहले एक एम्बुलेंस विमान के पास आकर खड़ी हुई। उन्होंने बताया कि विमान के आगे की तरफ से 5 नकाबपोश अपहरणकर्ता उतरे और एम्बुलेंस में दाखिल हो गए। उनका कहना था कि मौलाना मसूद अजहर समेत रिहाई पाने वाले चरमपंथियों को उन्होंने देखा और शायद वे भी उसी एम्बुलेंस में निकल गए जिसमें अपहरणकर्ता थे। उन्होंने बताया कि यह तो पता नहीं चला कि वे लोग एयरपोर्ट से निकलकर किस ओर चले गए। हालांकि अपहरणकर्ताओं को तालिबान अधिकारियों ने आदेश जारी किया हुआ था कि वे 2 घंटे में अफगानिस्तान छोड़ दें। शहजाद जुल्फिकार बताते हैं कि अपहरण होने वाला विमान पत्रकारों से बिल्कुल करीब था और विमान से उतरकर दूसरे विमान में चढ़ने वाले यात्रियों के करीब पत्रकारों को जाने नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि दूसरे विमान में चढ़ते वक्त यात्रियों के चेहरों पर साफ पड़ा जा सकता था कि वे कितने खुश थे और जैसे कि उन्हें कोई दूसरी जिंदगी मिल रही हो। तो ये थी IC-814 के हाईजैक की कहानी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।